हेलो एवरीवन, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं हाजिर हूँ फिर आज एक नई वीडियो के साथ। आज का अपना टॉपिक है राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार, जिससे संबंधित हम 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज हल करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार यानी राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार के बारे में हम आज पूरा विशिष्ट अध्ययन करेंगे। मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो चलते, आज का पहला क्वेश्चन है अपना कि राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार कब प्रदान किए जाते हैं। तो राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार कब प्रदान किए जाते हैं, तो ये बच्चे 29 अगस्त को प्रदान किए जाते हैं, यानी 29 अगस्त को दिए जाते हैं, ठीक है। 29 अगस्त को ही, क्योंकि उसी दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो बच्चों ये राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। और क्यों, ये मेजर ध्यानचंद है ना, जो अपने हॉकी के जादूगर, उनके जन्म दिवस के ऊपर मनाया जाता है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के ऊपर, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के ऊपर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और इसी दिन राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। 29 अगस्त को दिया जाता है। 15 अगस्त को आपको पता ही है, ठीक है। और 26 जनवरी को पता है। 12 अगस्त को क्या है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि अब आपसे पूछ ले कि ये जो खेल है ये कौन देता है, तो बच्चों ये राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार ये कौन प्रदान करता है, ये अपने भारत के प्रधान राष्ट्रपति प्रदान करते हैं, ठीक है, खिलाड़ियों को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि निम्न में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया है। तो बच्चों वह कौन सा खिलाड़ी है जिन्हें आज तक राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया। तो विराट कोहली को भी प्रदान किया गया है, सचिन तेंदुलकर को भी दिया गया है, महेंद्र सिंह धोनी को भी दिया गया, पर राहुल द्रविड़ को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया, ठीक है बच्चों। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है राहुल द्रविड़ को, जबकि इनको आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है राहुल द्रविड़ को। अब पूछ ले कि सबसे पहले ये विराट कोहली को कब मिलता है, तो विराट कोहली को 2018 में मिलता है, ठीक है। विराट कोहली को कब मिलता है, 2018 में। और किसके साथ, इनके साथ में एक और मिलता है, मीराबाई चानू को मिलता है। तो विराट कोहली और मीराबाई चानू को 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। अब पूछ ले सचिन तेंदुलकर को, तो सबसे पहले क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को ही दिया जाता है, ठीक है बच्चों। 97 या 98 में दिया जाता है सचिन तेंदुलकर को। फिर महेंद्र सिंह धोनी को 2007 में दिया जाता है। महेंद्र सिंह धोनी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2007 में दिया जाता है, लेकिन ये ग्रहण 2008 में करते हैं, ठीक है बच्चों। ये एग्जाम में आने की पूरी संभावना है और खेल रत्न से जो भी एग्जाम क्वेश्चन आएंगे वो इस वीडियो से बाहर नहीं आएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आपको समझ में आ गया। विराट कोहली को 2018 मिलता है और साथ में मीराबाई चानू को मिलता है। फिर सचिन तेंदुलकर को मिलता है सबसे पहले क्रिकेट में, और फिर महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट में अभी तक 3 को मिला, और अब की बार चौथी बार किसको मिला है, चौथी बार किसको है, रोहित शर्मा को देने की घोषणा, और रोहित शर्मा को दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो हम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो हम राजीव गांधी खेल रत्न के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, तो ये 1991 या 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की क्या होती है, शुरुआत होती है, ठीक है। और इसमें पहले राशि कितनी है, 7 पॉइंट यानी 7.5 लाख इसमें पहले राशि थी, जो अब 25 लाख कर दी गई है, ठीक है। कितनी कर दी गई है, 25 लाख कर दी गई है। पहले 7.5 लाख थी और अब 25 लाख राशि कर दी गई है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में। और ये पहला किसको दिया गया था, तो पहला विश्वनाथ आनंद को दिया गया था बच्चों, ठीक है। विश्वनाथ आनंद को पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, वो भी 1991 और 92 में, ठीक है। और क्रिकेट में पहला सचिन तेंदुलकर को दिया जाता है, फिर महेंद्र सिंह धोनी को, फिर विराट कोहली को, और अब चौथा रोहित शर्मा को दिया गया है 2020 में।
2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 खिलाड़ियों को दिया गया है बच्चों, ठीक है, 5 खिलाड़ियों को दिया गया है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आ रहा है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2020 में किस यूनिवर्सिटी को सम्मानित किया गया है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2020 में किस यूनिवर्सिटी को सम्मानित किया गया है बच्चों? तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसे ये अवार्ड दिया गया है? तो बच्चों वो कोई और नहीं, पंजाब यूनिवर्सिटी है, ठीक है। कौन सी यूनिवर्सिटी है? पंजाब यूनिवर्सिटी है जिसको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। क्यों? क्योंकि ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का ना पहला संस्करण है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का पहला संस्करण है जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर रही है, तो इसलिए इसको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम पहला संस्करण हुआ और पूछ ले कहाँ पे हुआ है? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है, ठीक है बच्चों। भुवनेश्वर उड़ीसा में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का पहला संस्करण हुआ है। अरे पूछ ले खेलो इंडिया गेम का जो युवा खेलो इंडिया गेम उसका कहाँ पे हुआ था? तीसरा संस्करण गुवाहाटी में हुआ था। और अब चौथा कहाँ पे होगा? वो हरियाणा में होगा। हरियाणा में कहाँ पे? पंचकुला में होगा, ठीक है। और यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी फर्स्ट पे रही है जिसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी से सम्मानित किया गया और ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में टॉप पर थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? मनिका बत्रा, ठीक है, मनिका बत्रा का संबंध ये किस खेल से है? सबसे पहले तो किस खेल से है और कहाँ से? तो ये दिल्ली से, ठीक है बच्चों। कहाँ से? ये दिल्ली से है मनिका बत्रा, ठीक है। और इनका संबंध है टेबल टेनिस से। मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? तो मनिका बत्रा का संबंध टेबल टेनिस से है। और अभी इन्हें हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया इनको? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इस साल 5 खिलाड़ियों को दिया गया है, जिनमें से पहले मैंने आपको बता चुका हूँ रोहित शर्मा, और दूसरे मैंने आपको बता दिया है मनिका बत्रा है, ठीक है, मनिका बत्रा है। इसके अलावा और पूछ ले कि और ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किनको दिया गया? एक विनेश फोगाट है, ठीक है बच्चों। कौन है? विनेश फोगाट। विनेश फोगाट को भी जो क्या है पहलवान है जो कुश्ती में लड़ती है, उनको भी क्या है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। और ये पहली महिला है जो टोक्यो ओलंपिक में टिकट क्वालिफाई करने वाली पहली महिला रेसलर कौन है? विनेश फोगाट है, ठीक है बच्चों। कौन है ये? विनेश फोगाट है। और कहाँ से? हरियाणा से है, ठीक है। कहाँ से है? हरियाणा से, जिन्हें अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैंने 3 खिलाड़ी बता दिए हैं, रोहित शर्मा, मनिका बत्रा और तीसरी है विनेश फोगाट, ठीक है। और फिर चौथे कौन से खिलाड़ी हैं? मरियप्पन थंगावेलु, ठीक है बच्चों। मरियप्पन थंगावेलु को भी क्या दिया गया? अभी हाल ही में अवार्ड दिया गया है। मरियप्पन थंगावेलु को भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। और ये क्या है? पैरा एथलीट है बच्चों। क्या ये पैरा एथलीट है? और ये कहाँ से है? तमिलनाडु से है। पैरा एथलीट है तमिलनाडु से, ठीक है। और ये इनका रिलेशन किससे है? हाई जंप से रिलेशन है, ठीक है। और इनको भी क्या अभी 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और पूछ ले 5वां कौन है? तो रानी रामपाल, ठीक है, जो हॉकी प्लेयर जो कहाँ से है? हरियाणा से है, कुरुक्षेत्र जिले से है, जिनको हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया और पहली महिला है जो हॉकी खिलाड़ी जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा पूछ ले कि हॉकी में किनको खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो इससे पहले धनराज पिल्ले को और सरदारा सिंह को, और तीसरे कौन है? रानी रामपाल को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि 2020 में कितने कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2020 में कितने कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी से सम्मानित किया गया है? तो बच्चों लाइफ टाइम कैटेगरी में 2 कैटेगरी होती है, ठीक है। एक तो होती है लाइफ टाइम कैटेगरी और दूसरी होती है रेगुलर कैटेगरी।
रेगुलर कैटेगरी। एक तो होती है लाइफ टाइम कैटेगरी और दूसरी होती है रेगुलर कैटेगरी। तो लाइफ टाइम कैटेगरी में 8 को दिया गया है, तो हमें किससे पूछा गया लाइफ टाइम में, तो क्या होगा ऑप्शन 8। तो 2020 में कितने कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है, वो भी लाइफ टाइम कैटेगरी में 8 को दिया गया है। ठीक है, 8 को दिया गया है, जिनमें से 5 रेगुलर है, टोटल 13 को दिया गया है। जिनमें से प्रमुख कौन है, एक तो है धर्मेंद्र तिवारी, याद रखने के लिए नोट कर लीजिए आप, धर्मेंद्र तिवारी। ठीक है, दूसरा है रोमेश पठानिया जो हॉकी से है, और जो धर्मेंद्र तिवारी है वो तीरंदाजी से है। चौथे हैं शिव सिंह। ठीक है, और 5 में है विजय भालचंद्र मुनीश्वर। ठीक है, विजय भालचंद्र मुनीश्वर। ये 4 आपको याद रखने हैं, इनसे बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, एक तो मैंने बताया धर्मेंद्र तिवारी जो तीरंदाजी से है, दूसरा मैंने बताया रोमेश पठानिया, और तीसरा शिव सिंह, और चौथा विजय भालचंद्र मुनीश्वर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि 2020 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 2020 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया बच्चों, तो ये 27 यानी 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें जो मेन है वो आपको 4 नाम बता देता हूँ। एक तो इसमें दूती चंद जो एथलीट्स है। ठीक है, कौन है, एक तो दूती चंद जो एथलेटिक्स है, और दूसरे कौन है, ईशांत शर्मा है जो खिलाड़ी है, क्रिकेटर है। तीसरे कौन है, मनु भाकर है जो शूटिंग से, खेल से संबंध है। और चौथे कौन है, सौरभ तिवारी जो शूटिंग से। इन चारों के नाम आप याद रख लेना, इनसे बाहर कोई नहीं पूछे। और एक दीप्ति शर्मा जो क्रिकेटर है, वो महिला क्रिकेटर है, उनको भी अर्जुन अवार्ड दिया गया है। तो आप इनको याद कर लो, पूरे याद करने की जरूरत नहीं है। तो अर्जुन पुरस्कार 2020 में 27 खिलाड़ियों को दिया गया है, जिनमें से मैंने आपको बता दिया है प्रमुख इंपॉर्टेंट, जिनमें से एक दूती चंद है जो एथलेटिक्स से है, दूसरा ईशांत शर्मा है जो क्रिकेटर है, एक दीप्ति शर्मा है वो भी क्रिकेटर है, एक मनु भाकर है जो शूटिंग से है, और सौरभ चौधरी भी शूटिंग से है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में किस क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाने की घोषणा की है। तो हाल ही में किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए जाने, अर्जुन पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। तो बच्चों कौन सा, मैंने अभी आपको बताया है पीछे वाले क्वेश्चन में। तो बच्चों कौन है, वो ईशांत शर्मा है। ठीक है, ईशांत शर्मा है जो सबसे लंबे खिलाड़ियों में से एक है, जो क्रिकेटर हैं, जो इनको हाल ही में अर्जुन पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। तो टोटल अर्जुन पुरस्कार कितनों को मिला है, वो 27 खिलाड़ियों को मिला है अर्जुन पुरस्कार, जिनमें से मैंने प्रमुख आपको बताया था। एक तो दूती चंद है जो एथलेटिक्स है, ईशांत शर्मा है क्रिकेटर है, दीप्ति शर्मा है वो भी क्रिकेटर है, और मनु भाकर शूटिंग से है, और सौरभ चौधरी भी शूटिंग से है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि इनमें से किस पैरा एथलीट को हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। तो बच्चों वह कौन सा पैरा एथलीट है जिनको हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया है कि वह पैरा एथलीट कौन है जिसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इस साल 15 को दिया गया है। ठीक है बच्चों, कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इस साल 5 व्यक्तियों को दिया गया है। आपसे पूछ ले तो कौन है वो, मरियप्पन थंगावेलु। ठीक है, कौन है, मरियप्पन थंगावेलु को हाल ही में, मरियप्पन थंगावेलु को जो पैरा एथलीट है उनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो किन को दिया गया, ये मरियप्पन थंगावेलु को दिया गया बच्चों। ठीक है, किसको, मरियप्पन थंगावेलु को दिया गया। ठीक है, और ये पैरा है एथलीट है, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। और इनका रिलेशन किससे है, हाई जंप से रिलेशन है, हाई जंप। तो ये आपका क्वेश्चन मोस्ट बनता है कि पैरा एथलीट जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है वो है मरियप्पन थंगावेलु। ठीक है, कौन है, मरियप्पन थंगावेलु है जिन्हें क्या दिया गया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2020 किसे मरणोपरांत दिया गया है। तो बच्चों वह कौन सा है जिसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। तो बच्चों वो कौन है, सचिन नाग है। ठीक है, कौन है, सचिन नाग,
स्वर्गीय सचिन नाग, ठीक है, स्वर्गीय सचिन नाग को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है 2020 का, और ये क्या है, तैराक है, यानी तैराकी से संबंध रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो किससे संबंध रखते हैं, ये तैराकी से संबंध रखते हैं, और ये तैराक है, इनको हाल ही में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। तो हाल ही में किन्हें दिया गया, ये सचिन नाग को दिया गया बच्चों, ठीक है, सचिन नाग को दिया गया ये, और ये तैराकी से संबंध रखते हैं और इनको सर्वाग्रास होने के बाद दिया गया है। और इसी के साथ आज अपना लास्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में जसपाल राणा को किस खेल में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये जसपाल राणा हैं जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया, और किस में दिया गया, तो बच्चों ये निशानेबाजी में दिया गया है। ठीक है, जसपाल राणा को किस में दिया गया है, निशानेबाजी में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि इसमें दो कैटेगरी, एक तो लाइफ टाइम कैटेगरी और एक रेगुलर कैटेगरी। जो रेगुलर कैटेगरी है ना, उससे बिलोंग करते हैं जसपाल राणा, जिसमें कौन है, 5 कैंडिडेट है, और लाइफ टाइम में कितने कैंडिडेट है, 8 कैंडिडेट है। तो इनमें से जो 5 रेगुलर कैंडिडेट है, उनमें से जसपाल राणा है जिनको निशानेबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही था, आपको बताना ये कैसी लगी। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है। मैं इससे ज़्यादा बाहर कुछ भी नहीं बता रहा, मैं आपको ज़्यादा डीपली भी नहीं बता रहा कि आप गहरे से अध्ययन करो, आप अपन को यूपीएससी फाइट करनी है, नहीं, अपन को वर्दी चाहिए, वर्दी मेरा जुनून है। ठीक है, तो मैंने आपको अभी बता दिया, और अब मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ हाल ही में आपका। तो आपको देखो कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो कितने व्यक्तियों को दिया गया है, 5 व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो अर्जुन अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड 27 खिलाड़ियों को दिया गया है, अर्जुन अवार्ड 27 खिलाड़ियों को दिया गया है। अब पूछ ले कि द्रोणाचार्य अवार्ड कितनों को दिया गया, टोटल 13 व्यक्तियों को दिया गया है, लाइफ टाइम में 5 और रेगुलर, लाइफ टाइम में 8 और रेगुलर में 5। पूछ ले कि मेजर ध्यानचंद अवार्ड कितने खिलाड़ियों को दिया गया, तो बच्चों ये 15 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है। तो ये टोटल अवार्ड थे जो आपको बताने थे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।